हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ है एक्सरसाइज 3.3 का जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ेंगे। 1 नंबर 2 नंबर का वीडियो मैंने अपलोड किया था इसमें, और आज हम लोग 3 नंबर से देखेंगे। चलिए किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर आपका 32। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी किताब निकाल लीजिए, ठीक है। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोण 1 नंबर में 3 नंबर में क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि 1 नंबर में है कोण D कोण B बराबर 180 डिग्री। तो हम एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। यहाँ पे इसका नामकरण हम लोग दे देंगे अपने से ABCD, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोण D और B, तो कोण D और B ये वाला है, तो ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, मतलब लेकिन हर बार ये संभव नहीं है, ये होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि वह आयत में ही आयत अगर एक चतुर्भुज उसको मान लिया जाता है तो यही जो है आपका 90 ये वाला 90 ये वाला मिला करके ही आपका 180 डिग्री होगा। हर जगह नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे 180 होगा, वो सिर्फ आयत की परिस्थिति में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि हाँ हो सकता है, हो सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है, मानी जरूरी नहीं कि आपका 100 ये दोनों मिलाकर के ये कोण या ये कोण मिलाकर 180, तो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये तो 1 नंबर का हुआ। 2 नंबर फिर हम लोग बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि AB बराबर DC, यानी कि AB आपका ये है और DC है, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर किताब में लिखा हुआ है। तो ये तो ठीक है, बढ़िया बात है। दोनों बराबर भुजा समांतर चतुर्भुज में कहता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, तो वहाँ तक तो ये ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये 4 सेंटीमीटर, और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि BC ये वाला है तो ये 4.4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज में वो सामने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, तो ये तो आपका बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है। ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर है। तो यह समांतर चतुर्भुज, यह समांतर चतुर्भुज की भुजा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। इसको हर देखिए, समांतर चतुर्भुज से संबंधित जो भी गुण धर्म है उसको हम बार बार वीडियो में बता भी रहे हैं, उसको आप लोग रिमाइंड भी रखिएगा, दिमाग में रखिएगा उसको। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कोण A बराबर 70, मतलब ये 70 डिग्री लिखा हुआ है, और कोण C बराबर जो है 65 डिग्री लिखा हुआ है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही आपको कहना है। तो ये बोस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये वाला कोण जो है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं, बराबर। यहाँ कोण A बराबर नहीं है कोण C के, ठीक है ना। चलिए
मतलब सम्मुख कोण जो होता है जो वो आपका बराबर होता है, इसलिए ये जो है चतुर्भुज का कोण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। आइए अब 4 नंबर बनाएंगे, नोट कीजिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, पूरा किताब भी आप लोग निकाल लीजिए। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति आपको खींचना है जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो, मतलब समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए, 4 भुजा होना चाहिए, परंतु जिनके 2 सम्मुख कोणों का माप बराबर, मतलब उसमें से 2 जो है सम्मुख कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। तो इस तरह का आकृति जो है एक पतंग में ही होता है। ये जैसे मान लीजिए हम लोग पतंग जो बाज़ार में किनते हैं, ये मान लीजिए पतंग है, और उसके बाद इस तरह से पतंग की आकृति होती है। तो ये जो सम्मुख कोण जो है ना, ये जो 2 ठो है, ये ही आपको बराबर मिलेगा, ये वाला बराबर नहीं मिलेगा। ये भी चतुर्भुज ही है, ये दोनों कोण बराबर, तो इसको मतलब पतंग का नाम दे सकते हैं। कोई भी पतंग निकालिएगा तो हमेशा वो 2 ही उसका सम्मुख कोण जो है बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, जीके में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। ठीक है ना, आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का मतलब बता रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पर देखिए, यहाँ 5 नंबर में है एक समांतर चतुर्भुज है। पहले उसके जो आसन कोण, जो आसन कोण का मतलब होता है ये कोण और ये कोण। ठीक है ना, ये आसन कोण हुआ। ठीक है ना, ये दोनों मिला करके आसन कोण हुआ। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात जो है यहाँ पे लिखा हुआ किताब में, आसन कोणों का अनुपात जो है 3:2 है। तो अनुपात का अर्थ जो होता है ना, तो अनुपात का मतलब होता है कि सबसे छोटा जो रूप होता है वो अनुपात का रूप होता है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि सभी कोण, जैसे मान लीजिए आपका ए बी सी डी, सभी कोण कितने कितने के, इसको बताना, मतलब ये कोण पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग को ये सब कोण पता चल जाएगा हम लोग को। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे माना आसन कोणों के बीच का अनुपात x है। तो यहाँ पे पहला कोण हो जाएगा आपका 3x और दूसरा कोण हो जाएगा 2x। ठीक है ना, तो प्रश्न आपका हो जाएगा ये, चूँकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण 3x + 2x बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं पहले, चूँकि आसन कोणों का योग बराबर 180, ये फिक्स है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला कोण आपका ये 3x हो गया, एक तो आपका 2x हो गया, कोई भी, तो यहाँ 3x + 2x बराबर 180, इसको जोड़ देंगे, 5x बराबर 180, x बराबर 180/5 काट देंगे, 5 से 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 6 30, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 36। ठीक है ना, तो पहला कोण आपका हो जाएगा, कोई भी पहला कोण है, पहला कोण आप क्या लिखे थे 3x, 3x के जगह पे 36 आ जाएगा, गुना कर देंगे, 36 का 18 का 8 हाथ में लगल 1, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री का हो जाएगा। और दूसरा कोण 2x है, 2 गुने x के जगह पे 36, 36 दूनी 72, तो ये आपका 72 डिग्री और 108 डिग्री का आपका कोण बनता है। ठीक है ना,
नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, ध्यान से देखिए। लिखा किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज है उसका और आसन कोण जो है दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करें। तो जैसे मान लीजिए 6 नंबर है, तो ये कह रहा है कि आसन कोण बराबर होंगे। आसन कोण अभी बताए थे आपको, आमने सामने का कोण जो है बराबर है। तो मान लीजिए कि माना आसन कोण कोणों में एक कोण जो है x है, क्या है, तो दूसरा कोण भी, जब दोनों कोण बराबर है तो दूसरा कोण भी आपका क्या होगा, दूसरा कोण भी आपका क्या होगा, x ही होगा। प्रश्न से जैसा कि जानते हैं आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस x बराबर 180, तो 2x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 2, काटेंगे इसको 90, यानी कि सभी कोण, चूँकि वो एक आयत के आकार का चतुर्भुज हो जाएगा, तो सभी कोण, ये आसन कोण हो, ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, तो अब इसी जब ये 90 हुआ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 ही होगा, सब 90। तो सभी को लिखेंगे, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, 90 यानी कि समकोण। चलिए नोट कीजिए इसे, यही आपका आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राकेश टेढ़ा के नाम से जो मेरा चैनल है। चलिए नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आकृति किताब में बनाई गई है, होप HOPE, एक आकृति बनाई गई जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका x दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया, यहाँ z, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे x y z जो है उस कोणों का माप आपको ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के लिए जिस नियम का प्रयोग, गुणधर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे उसको भी आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं और हम लोग को कैसे ज्ञात करना है। आप लोग हर गुण, जो भी जिस गुण धर्म से इसको आप x y का मान और z का मान ज्ञात करेंगे उस गुण धर्म को आपको लिखते रहना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपका जो कोण है ये आपका 40 डिग्री है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना। तो इसका कोण के बराबर ये y डिग्री होता है। तो ये कौन से गुण धर्म से दोनों बराबर जानते हैं, ये समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये कोण और ये कोण जो है एकांतर कोण होता है। तो लिखेंगे 7 नंबर में कि y बराबर 40 डिग्री, कैसे, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, सीधा लिखिए, यही इसका गुणधर्म है, ठीक है। तो जब ये 40 हो गया तो ये भी आपका क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो अब आइए, ये तो y आप निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए एक रेखा पर जो है टोटल, जैसे ये रेखा है तो टोटल आपका जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, और इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है ना। तो इसका नाम आप कुछ, ये जो कोण है यहाँ पे तो कोई नाम नहीं, इसका नाम आप A दे दीजिए। तो लिखिएगा कि कोण A प्लस कोण 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कैसे, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म में जो है एक रेखा पर जो है इस तरह से एक रेखा है, और इस पर जब आप कोण बनाइएगा तो टोटल 180 डिग्री का होता है। तो आइए, तो कोण A बराबर 180 माइनस 70, कोण A बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण आपका 110 डिग्री निकल गया।
तो जब ये कोण ए वाला जो आपका ए कोण 110 डिग्री निकला तो इसके कोण के बराबर आपका x है। तो लिखिएगा x कोण ए बराबर 110 डिग्री बराबर कोण x। कैसे? तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये जो है ना, ये सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है, ठीक है ना, उसके हिसाब से। चलिए अब ये आपका भी निकल गया 110, ठीक है। तो जब आपका ये कोण 110 निकल गया, ये 40 निकल गया, तो ये ज्ञात करना है आपको जेड। तो अब जैसा कि जानते हैं त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज एच ओ पी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बराबर 180 डिग्री। तो ये कोण जेड प्लस कोण 40 प्लस कोण 110 बराबर 180 डिग्री। तो कोण जेड 180, अब इसको जोड़ देंगे हम लोग पहले। 110 और 40 आपका हो जाएगा 150 बराबर 180। तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 150 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि इसका मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आपका x बराबर निकल गया 110, y बराबर निकल गया 40 और z बराबर निकल गया 30। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। जो भी हम लोग निकाले हैं सबका गुण धर्म यहाँ पर हम लिखते चले हैं। तो उस गुण धर्म को आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और उसी गुण धर्म का प्रयोग करके आप लोग किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 में आपका 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न में 2 आकृति दी हुई है। तो उसमें 8 का 1 नंबर में एक जो आकृति दी हुई है GUNS, उसमें आपको x और y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आकृति समांतर चतुर्भुज का दिया हुआ है और 3x यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ 26 और 3y माइनस 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/3, कट जाएगा 6। तो यहाँ x बराबर आपका निकल गया 6। फिर आइए यहाँ पे ये 3y माइनस 1 बराबर 36 दिया होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं 3y माइनस 1 बराबर 26। तो 3y बराबर 26 प्लस 1, 3y बराबर 27 और y बराबर आपका हो जाएगा 27/3, कट जाएगा 9 बार में। तो आपका x बराबर हो जाएगा 6 और y बराबर हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। x y का ही मान हम लोग को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत इजी है। चलिए नोट कीजिए इसे। आइए यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया हुआ है 8 नंबर का, 2 नंबर RUNS, ठीक है ना। और ये जो है विकर्ण है आपका, SU जो है विकर्ण है और ये NR विकर्ण है। और ये जो काटता है यहाँ पे O है, ये जो बिंदु कटान है। तो ये जो विकर्ण, जो O बिंदु है, तो ये विकर्ण को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 भागों में बांटता है। तो लिखिएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है।
विभाजित करता है का अर्थ मतलब क्या है कि दो भागों में, इसका आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है। तो यहाँ पे देखिए 16 और यहाँ पे दिया x प्लस वाई, तो यहाँ पे तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 20 और y प्लस 7 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए इसी को लिखिए 20 बराबर y माइनस वाई प्लस 7 लिख सकते हैं। तो 7 को इधर लेके आइए, -7 बराबर आपका y, यानी कि y 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा बराबर y। तो y बराबर आपका निकल गया 13, यहाँ पे लिखिएगा। और y का मान आपका निकल गया, तो अब फिर लिखिएगा। फिर आइए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 16, तो लिखिएगा x प्लस वाई बराबर 16। चूँकि ये दोनों बराबर है, इसका आधा a जितना है उतना a भी है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 16। तो यहाँ x और y की जगह पे आपका मान आया है 13, तो 13 लिख दीजिए बराबर 16। x बराबर 16 और 13 उधर जाएगा -13, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 13। ये आपका आंसर निकलता है। इस तरह से इसको हल कर देना है। चलिए नोट कीजिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन बचता है 9, 10, 11, 12, और ये जो क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग आपको अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग 3 नंबर से लेकर के और 8 नंबर तक बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।